वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश वे। लर्न इंग्लिश वे के माध्यम से आज के वीडियो में हम ये बताएंगे कि बच्चों को जो इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने में जो परेशानी होती है उसको सरल ढंग से किस तरह से उसको कन्वर्ट किया जाए कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो एक स्टोरी है, बहुत पुरानी स्टोरी है, जो प्यासा कौवा के बारे में है। इस प्यासा कौवा को इंग्लिश में थर्स्टी क्रो कहा जाता है, यानी कि थर्स्टी मीन्स होता है प्यासा, थर्स्टी मीन्स प्यासा और क्रो मीन्स कौवा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत पुरानी कहानी है ना, जो बच्चों को भी पसंद आता है। लेकिन इस इंग्लिश में जो सेंटेंस लिखा हुआ है उस सेंटेंस में किस तरह से उसको हम हिंदी में चेंज करेंगे, या कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको चेंज करने में क्या कठिनाई होती है बच्चों को, है ना, वो बताएंगे। जैसे फर्स्ट में है कि वन हॉट डे। वन हॉट डे मतलब कि गर्मी के दिनों में ए क्रो वाज वेरी थर्स्टी। एक कौवा, ए मीन्स एक, क्रो मीन्स कौवा, एक कौवा बहुत प्यासा था। क्योंकि समय बीत गया है इसलिए हम यहाँ पर वाज का यूज किया हुआ है। वाज मीन्स होता है था, समय बीता हुआ है, पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में हम इसे वाज का यूज करते हैं, है ना। वाज वेरी थर्स्टी, वेरी मीन्स होता है बहुत और थर्स्टी मीन्स होता है प्यासा। तो ये इसका हिंदी हो गया कि एक कौवा बहुत प्यासा था मतलब पास्ट टेंस में है। ये पास्ट टेंस जो है उसमें हम वाज का यूज़ करते हैं, इसे हम पास्ट टेंस में, या जो भी स्टोरी में हम इसमें लिखेंगे सभी पास्ट टेंस में है। अब बता देते हैं कि पास्ट टेंस जो है वह किसका चेंज करते हैं, नाउन का तो नहीं करते हैं या एडजेक्टिव का तो नहीं करते हैं। ये जब भी करते हैं तो हम वर्ब का करते हैं। ये वाज जो है वह हेल्पिंग वर्ब है। वाज जो है वो कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। कहानी तो सबको मालूम ही होगा, लेकिन हम इसमें ये बताएंगे कि टेंस कौन सा है इसमें, और ग्रामेटिकली जो है सो वह किस तरह से, है ना, इसको बनाया गया है। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है तो केवल वर्ब को ही हम चेंज करते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही सर्च्ड फॉर वाटर एवरीवेयर। एवरीवेयर मीन्स होता है सभी जगह, एवरीवेयर मीन्स सभी जगह, और ही मीन्स हो गया वह हो गया कौवा के लिए। तो यहाँ पर तो वह नहीं कहेंगे, कहेंगे कि यहाँ पर उसने, कहानी है इसलिए कहेंगे कि उसने। सर्च मीन्स, है ना, खोजा या ढूंढा। खोजा ये पास्ट टेंस में है, ये सर्च हो गया वर्ब, अब वर्ब में ईडी लग गया तो क्या हो गया? पास्ट टेंस। तो ही सर्च्ड फॉर वाटर, वाटर मीन्स पानी, एवरीवेयर मतलब उसने सभी जगह पानी को खोजा। बट मीन्स लेकिन, यहाँ पर जो बट है ये आपका कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन ग्रामर में जो है ना क्या करता है, कंजंक्शन का दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर भी दो सेंटेंस है कि ही सर्च्ड फॉर वाटर एवरीवेयर, और दूसरा सेंटेंस है कि देयर वाज नो वाटर एनीवेयर। तो ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है बट। तो बट हो गया कंजंक्शन। तो बट देयर वाज नो वाटर, यानी कि यहाँ भी पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का यूज किया हुआ है। जैसे हम यहाँ पर भी वाज का पास्ट टेंस किए थे, यहाँ भी पास्ट टेंस है। तो देयर वाज नो वाटर एनीवेयर, एनीवेयर मीन्स होता है कहीं भी, एनीवेयर मीन्स कहीं भी। यहाँ पर है एवरीवेयर यानी कि सभी जगह, एनीवेयर कहीं भी। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ एवरीवेयर है, यहाँ एनीवेयर है। बट देयर वाज नो वाटर एनीवेयर, लेकिन कहीं भी पानी नहीं था। गर्मी का मौसम था, है ना, इसलिए पानी कहीं नहीं था और एक कौवा जो है वह प्यासा था। बट देयर वाज नो वाटर एनीवेयर, लेकिन पानी वहाँ कहीं भी नहीं मिला। ऑल द लेक्स, है ना, ऑल द लेक्स मतलब सभी झीलें, लेक्स कहते हैं झील को। तो सभी झीलें, यहाँ पर प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर के साथ हम एस या एस का यूज़ करते हैं। यहाँ भी एंड पॉन्ड्स, यानी कि यहाँ भी प्लूरल नंबर है, यानी कि तालाबें, जितने भी तालाबें थे, जितने भी तालाबें थे वे सभी वेयर,
ड्राई। यहाँ पर वेयर का जो यूज किया हुआ है ये भी पास्ट टेंस में है, लेकिन यह प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर क्यों है? क्योंकि दो के बीच में एंड का यूज किया हुआ है। जब एंड का यूज रहता है तो हम यहाँ पर प्लूरल का यूज करते हैं। जैसे लेक्स एंड पॉन्ड्स, यहाँ पर वाज नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? वेयर ड्राई। ड्राई मतलब सूख गए, सूख गए। ऑल द लेक्स एंड पॉन्ड्स वेयर ड्राई, यानी कि सभी झीलें और तालाबें सूख गए। एट लास्ट, एट लास्ट मतलब अंत में, एट लास्ट मतलब अंत में। अंत में क्या हुआ कि ही सॉ, सॉ हो गया पास्ट टेंस, सॉ मीन्स देखा। अंत में उसने देखा। वह का यहाँ पर ही मीन्स वह होता है, लेकिन हमको स्टोरी बनाना है तो स्टोरी में हम वह देखा नहीं कहेंगे, उसने देखा। क्या देखा? ए पॉट अंडर ए ट्री विथ वेरी लिटिल वाटर इन इट, यानी कि पॉट मीन्स हो गया वो बर्तन देखा, है ना। पॉट मीन्स क्या हो गया? कोई घड़ा देखा। यहाँ पर हम पॉट की जगह पर पीचर भी लिख सकते थे, पीचर, PITCHER। जैसे इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं पीचर, पॉट की जगह पर पीचर। पॉट मीन्स होता है बर्तन, और पॉट मीन्स घड़ा भी कह सकते हैं, और पीचर मीन्स घड़ा। कहीं कहीं पीचर भी मिलता है। तो पीचर अंडर ए ट्री, अंडर मतलब होता है नीचे। अंडर जो है ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन ग्रामर में एक और टॉपिक है प्रीपोजिशन, जैसे नाउन प्रोनाउन होता है ना, उसी तरह से प्रीपोजिशन है। तो अंडर ए ट्री, अंडर ए ट्री। अब ए क्या हो गया? ए का यूज़ क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ पर नाउन है। ये पेड़ जो है ना, ट्री जो है वो नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर एक पेड़ है इसलिए हम ए का यूज़ किए हैं। तो अंडर ए ट्री विथ वेरी लिटिल वाटर, मतलब कि बहुत थोड़ा। लिटिल मीन्स क्या हो गया? थोड़ा। वेरी लिटिल वाटर, है ना। कहाँ था? इन इट, इट मतलब ये पॉट में, ये इन इट मतलब पॉट में। तो इसमें बहुत कम पानी था, है ना। इसमें कहेंगे कि इसमें बहुत थोड़ा पानी था। वेरी मीन्स हो गया, है ना, बहुत, है ना। ये तो नोन है कि वेरी मीन्स होता है बहुत, लिटिल मीन्स थोड़ा सा पानी था। कहाँ था? पॉट में था, यानी कि पीछर में। ही ट्राइड हार्ड, ट्राइड मतलब उसने कोशिश किया। ही जो है ये ही लिखा हुआ है क्रो के लिए। ही का हम कर रहे हैं यूज़, क्यों? क्रो के लिए करते हैं, ये इसका यूज़ करते हैं क्रो के लिए। ये हो गया प्रोनाउन, ही हो गया प्रोनाउन, और क्रो हो गया नाउन। तो नाउन के जगह पर हम यूज़ कर रहे हैं ही का। तो ही ट्राइड हार्ड, है ना। ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, और ट्राइड मीन्स हो गया कोशिश किया। उसने कोशिश किया। कैसा कोशिश किया? हार्ड, यानी कि कठिन कोशिश किया, कठिन प्रयास किया। कोशिश करना या प्रयास करना एक ही है। तो ही ट्राइड हार्ड, उसने कठिन कोशिश किया। बट कुड नॉट रीच द वाटर एज इट वॉज वेरी लो। लेकिन यहाँ पर भी है, ये जो है सो कंजंक्शन है। ये ऊपर बताए हैं यहाँ पर कि ये कंजंक्शन है, यहाँ भी दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए ये भी कंजंक्शन हो गया बीच में। कुड नॉट रीच, अब देखिए कुड का यूज जो होता है वह वर्ब में है ना। जैसे कुड नॉट रीच मतलब नहीं पहुँच सका। रीच मीन्स होता है पहुँचना, रीच मीन्स पहुँचना। तो वह नहीं पहुँच सका, है ना। कैन मीन्स होता है सकना, और कुड मीन्स हो गया सका। तो वह नहीं पहुंच सका, नॉट का यूज़ किया हुआ नहीं, निगेटिव सेंटेंस है। रीच कहाँ नहीं पहुंच सका? तो वाटर के पास नहीं पहुंच सका। एज इट वाज वेरी लो, क्यों? क्योंकि बहुत नीचे था। लो मीन्स होता है, वेरी लो हो गया कि बहुत नीचे, बहुत नीचे। कहने का मतलब कि पानी जो है वो बॉटम में था, यानी कि बहुत तल में था। ये कहानी है ना। कि पानी जो है वह नीचे था, और इसके लिए हम लोग लो का यूज़ किया हुआ है। इट वाज वेरी लो, ये भी पास्ट टेंस में है। ही पिक्ड, है ना। ही फिर आया क्रो के लिए आ गया। ही जो है वह क्रो के लिए आया। तो ही पिक्ड, पिक मीन्स होता है उठाना, और पिक्ड मीन्स होता है उठाया। ये भी पास्ट टेंस है, इसमें ईडी लगा हुआ है। ये ईडी लगा हुआ है इसलिए पास्ट टेंस हो गया था। पिक्ड अप, अप मतलब ऊपर, उठाया। क्या उठाया? पेबल्स, है ना। पेबल्स कहते हैं कंकर, है ना। ये प्लूरल नंबर है,
कंकड़ या कंकड़े नहीं कह सकते हैं, कंकड़ ही कहेंगे। ये देखना है यहाँ पर कि एक कंकड़ नहीं उठाया, बहुत सारे कंकड़ उठाए, क्योंकि यहाँ पर एस लिखा हुआ है। तो ही पिक्ड अप पेबल्स वन बाई वन। वन बाई वन का मतलब होता है एक एक करके, वन बाई वन यानी कि एक एक करके उठाया। एंड ड्रॉप्ड देम, ड्रॉप मीन्स गिराया, ड्रॉप मीन्स होता है गिराना, ये पास्ट टेंस में हो गया, ईडी लगा हुआ है इसलिए इसको हम कहेंगे गिराया। और एंड का जो यूज किया हुआ है ना, ये भी कंजंक्शन है। जिस तरह से यहाँ बट कंजंक्शन है ना, उसी तरह से एंड भी कंजंक्शन है। तो एंड ड्रॉप्ड देम, देम हो गया क्योंकि एक कंकड़ नहीं उठाया, एक से ज़्यादा कंकड़ उठाया, इसलिए यहाँ पर देम का यूज किया हुआ है। इनटू द पॉट यानी कि उस घड़े में या उस बर्तन में एक एक करके कंकड़ को गिराया। द लेवल ऑफ वाटर, लेवल होता है स्तर, स्तर मतलब लेवल जो होता है ना वो स्तर को कहते हैं। तो पानी का जो स्तर था है ना, केम, केम हो गया पास्ट टेंस में, केम अप मतलब ऊपर आ गया। कंकड़ डालने